हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस तीसरे एपिसोड में, जिसका नाम है माही की डायरी वाली शायरी। तो निकालते हैं अपनी डायरी में से कुछ अच्छी सी शानदार सी शायरियाँ और करते हैं आपका एंटरटेनमेंट। तो मैंने कुछ चूज करी हैं शायरियाँ। पहले वाली देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। और जो भी शायरी पसंद आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सुनिए कि एक पल ना गुजरा पूरा जिसके बिना अपनी पूरी हयात में, हयात मतलब जिंदगी, कि एक पल ना गुजरे पूरा जिसके बिना अपनी पूरी हयात में, आज हाथ उसका देख कर आ रहा हूँ और किसी के हाथ में। बड़ी कॉमन सी कंप्लेन है ये, तो मैंने सोचा लिख देना चाहिए इस पे भी एक। चलो, अब इस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है बेचारा इंसान कैसे जिएगा? ऑब्वियस है, आजकल तो हर फोन ड्यूअल सिम वाला होता है, कैसे जिएगा? इस पे कुछ लिखा है कि ऐसे ही नहीं होती जीने में आसानी, कि ऐसे ही नहीं होती जीने में आसानी, होना चाहिए रगों में 70% पानी। चलो, अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार हम लोग जान ही दे देंगे, थोड़ा सा पानी मिलाओ। अगली शायरी आ रही है हमारी डायरी से, बड़ी उछल उछल के कह रही है, मुझे सुनाओ मुझे सुनाओ। कि हर बार निकले जान ही जिस्म से जरूरी नहीं, कि हर बार निकले जान ही जिस्म से जरूरी नहीं, कभी कभी आग भी निकलती है। आपकी निकलती है कि नहीं? मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े ही गजब की। मैं हाथ ताप कर निकल जाती हूँ। तो नेक्स्ट शायरी है। जलाना आसान है निर्जीव को बहुत, जलाना आसान है निर्जीव को बहुत, पर उससे भी आसान है जलाना जीव को बहुत। मेरा जीव तो बहुत जलता है भाई। कभी भी कोई भी कपड़ा दुकान पे डिस्काउंट में देख लेती हूँ और खरीदती नहीं हूँ ना, तब जीव इतना जलता है, ओहो हो, पूछो मत। चलो, बट अब आता है हमारा आत्मसम्मान। सुनाती हूँ एक शायरी आपको आत्मसम्मान में। इसमें एक वर्ड आएगा जक़ात। जक़ात का मतलब होता है कि अपना जो भी कमाया हुआ है उसका एक छोटा सा हिस्सा दान में देना। लाइक कमाया हुआ क्या, मैं आत्मसम्मान जैसे मैंने कमाया हुआ मेरा, मेरे खुद के पास से। आप जैसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, मैं उसे अपना आत्मसम्मान हिंदी में बोलती हूँ। तो उसी पे एक शायरी है छोटी सी 2 लाइनों की, कि आत्मसम्मान अपना दे रही हूँ ज़कात में, कि आत्मसम्मान अपना दे रही हूँ ज़कात में, रिश्तों को बचाने की फिराक में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी दे देते हैं। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे लगता है कि यार रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग चुप रह जाते हैं, सॉरी बोल देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस उसी के लिए लिखी है कि रिश्तों को बचाने की फिराक में दे दिया आत्मसम्मान ज़कात में। तो अगली शायरी है। जितना भी समझाया मुझे, जितना भी, सॉरी थोड़ा सा आगे निकल गए, जल्दबाजी में हम थोड़ा इधर उधर निकल लेते हैं। तो जितना भी समझ आया मुझे तू इश्क, कि जितना भी समझ आया मुझे तू इश्क, लगा नहीं कि समझना था तुझे, लगा नहीं कि समझना था तुझे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यह, इश्क को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कोई कहता है कि प्यार में कुर्बानी दो, कोई कहता है प्यार को मतलब पाना है, कोई कहता है साथ निभाओ, कोई कहता है उसे जाने दो। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। आपकी भी कोई डेफिनेशन है? कमेंट करके बताइए। मैं पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी डेफिनेटली। तो अब नेक्स्ट है कि उसे खुश देखकर हो जाता था खुश मैं, कि उसे खुश देखकर हो जाता था खुश मैंने खुद की खुशी लूट ली। ये भी किस्सा बड़ा अच्छा है कि ये मैंने मेरे एक फ्रेंड पे लिखा था कि वो जिस लड़की से प्यार करता था, ये बड़ा ही कॉमन सा किस्सा है, वो लड़की किसी और से प्यार करती थी और उसने उन दोनों का पैचअप करा दिया। तो उन्हीं पे मैंने लिखी कि उसे खुश देखकर हो जाता था खुश मैंने खुद की खुशी लूट ली। चलो, अब हम बढ़ते हैं शांति उद्देश्य की ओर। ये हमारी अंतिम शायरी होगी क्योंकि शांति ही जीवन का उद्देश्य है। तो शांति पाना जीवन का उद्देश्य, कि शांति पाना जीवन का उद्देश्य और शांत हो जाना जीवन का अंत।
बस अब यही है हमारे एपिसोड का भी अंत। चलो मिलते हैं अब आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कर दो यार। चलो बाय बाय।